नमस्कार, मैं प्रवीण द्विवेदी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मेरे पास एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है और एक ये वाइट पेपर रिपोर्ट है जिसको मानेकशॉ पेपर भी कहते हैं और जीडी बख्शी साहब ने इसको तैयार किया था। ये टोटली डील करता है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म इन इंडिया जो है, इस विषय पे पूरा का पूरा इनका रिपोर्ट है। काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और इसको मैं काफ़ी दिनों से पढ़ भी रहा था। तो चर्चा शुरू करते हैं। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अगर देखा जाए तो ये हमारे समाज में या भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो काफ़ी समय से एक्सट्रीमिज़म जो है वो अलग अलग तरीके से ट्राइबल रूप में भारत के अलग अलग जगहों में, कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद, कभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वो ट्राइबल इश्यूज़ को लेके हमेशा उठता रहा है। लेकिन अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो नक्सलबाड़ी से जो शुरू हुआ, तो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का एग्ज़ाम्पल अगर दिया जाए, बड़ा एग्ज़ाम्पल, तो वहीं से शुरू हुआ है भारत। ये भी वही ट्राइबल जो इश्यूज़ थे, लैंड इश्यूज़, लैंड रिफॉर्म्स और इन सब चीज़ों को लेके शुरू हुआ था। ये फैलते 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 आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, आज के समय में तेलंगाना, फिर वहाँ से जब भगाया गया, ग्रे हाउंड एक प्रॉपर पुलिस फोर्स बनाया गया आंध्रा में। और ग्रे हाउंड का काम था कि जो फोर्स था, ग्रे हाउंड फोर्स, उनका काम था कि ये नक्सलाइट्स जहाँ भी मिले इनको सीधे गोली मार दिया जाए। तो वहाँ से जो भागे तो वो भाग के वापस महाराष्ट्र में कुछ घुसे, फिर मध्य प्रदेश में घुसे, फिर छत्तीसगढ़ वगैरह होते होते उत्तर प्रदेश के काफ़ी इलाकों में भी घुस गए। अभी इनका वर्चस्व पूरा ये मध्य भारत जो कहिए वहाँ बहुत ज़्यादा है। नक्सलबाड़ी में जो नक्सल मूवमेंट शुरू हुआ था, उसको ख़त्म करने की जो कोशिश थी वो इंदिरा गांधी जी ने की थी और उसको कहते हैं ऑपरेशन स्टीपल चेज़। और ऑपरेशन स्टीपल चेज़ ये था कि जितने भी नक्सलाइट्स हैं वहाँ आर्म फोर्सेस सारे आ गए थे, पुलिस फोर्स आ गए थे, स्पेशल पुलिस फोर्स भी जुड़े हुए थे। इन्होंने जितने भी नक्सलाइट्स थे इनको चुन चुन के गोली मारा और इनको ख़त्म कर दिया। तो लगभग वहाँ से नक्सलवादी जो है वो एज़ पर सेइंग्स, जिनके हाथ में हथियार हो, ये सारे तो वहाँ से ख़त्म हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो अर्बन नक्सल्स होते हैं ये पैदा हुए उनके रूप में जो हिस्ट्री की किताबें लिखते थे, जो जेएनयू में पैदा होते थे और जेएनयू में ही रहते थे। जेएनयू क्या है? एक भारत का एक जाना माना यूनिवर्सिटी है जो एक वर्ल्ड सिटी कहिए तो उसके अंदर है। कुएं के मेढक जो हैं वहाँ, वो जितने भी हैं वो उसी तरह वहाँ रहते हैं और उतने में ही अपनी दुनिया समझते हैं, वहीं वो सारा संग्राम करते हैं और वहाँ से जो लिखा पढ़ा होता है वो पूरे भारत में वो भेजते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया या आपका बाकी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ जो एफिलिएटेड है आपस में, जो पुराने यूनिवर्सिटीज़ है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, ये जो पुराने हैं, यहाँ ये नक्सलवाद बहुत ज़्यादा चलता है। खैर एनीवेज, आप ये देखिएगा कि ये जो ट्राइबल कंसर्न्स थे या ट्राइबल अपराइजिंग थे या एक्सट्रीमिज़म जो है, वो आप नागालैंड से लेके त्रिपुरा हो या मिज़ोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम में अपर आसाम, लोअर आसाम में प्रॉब्लम ये हमेशा होती रहती है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए यही प्रॉब्लम, उड़ीसा में यही प्रॉब्लम, आंध्र प्रदेश में, हर जगह यही प्रॉब्लम होता है। स्पेशली ये लोग कैसे, ये ट्राइबल लोग कैसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म से, ये समझने की बात है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ध्यान देंगे तो ये ट्राइबल एरिया में जितने भी लोग होंगे वो मैक्सिमम कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में। ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है इस बात पे मेरे पे केस भी हो जाए और शायद एफआईआर वगैरह भी हो जाए, लेकिन मैं बहुत ध्यान से पढ़ के, बहुत रिसर्च करके ये बात कहने जा रहा हूँ कि जितने भी ट्राइबल प्रॉब्लम्स है उनकी अपराइजिंग उस समय से ज़्यादा शुरू हुई जब वहाँ कन्वर्शन शुरू हुआ।
यानी कि जो ट्राइबल सोच था, ट्राइबल लोगों की उनका एक अपना कल्चर होता है, एक अपना संस्कार होता है, एक संस्कृति होती है, उनके अपने कुल देवता होते हैं, उनको पूजने का उनका एक अपना तरीका होता है। और ये सब चीज़ों से जब उनको हटाया गया और उनके दिमाग में जो कहते हैं ब्रेन वॉश किया गया और ये सरकार के खिलाफ़ जो उन्हें भड़काया गया, सरकार भी बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रही थी कि इन फॉरेस्ट एरियाज़ में रोड बने, हॉस्पिटल्स बने, ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आज के समय में बहुत ही वाइटल और बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है डेवलपमेंट के। तो सरकारें जो थी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जितनी थी वो प्रयास करती थी, लेकिन इसको ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ये कम्युनिस्ट जो थे, इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली ट्राइबल लोगों के अंदर ये फैलाया और वहाँ से अपराइजिंग हुआ ट्राइबल रिवोल्ट्स का, जिसको हम या तो नक्सलवाद कह सकते हैं या आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म कह लीजिए। ये सब चीज़ें हुई, लेकिन ये सब आप अगर देखेंगे तो 99% ऐसे जगहों से होता है जहाँ ये क्रिश्चियन होते हैं। अब इसके साथ मैं एक और बात जोड़ दूंगा जिसको कहते हैं जोशुआ प्रोजेक्ट। जोशुआ प्रोजेक्ट ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दुनिया भर में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, जो नए बन रहे हैं, जो पुराने हैं, जो एरिया टच हुआ है, जो एरिया टच नहीं हुआ है, इनफैक्ट भारत का पूरा डेटा पड़ा हुआ है। आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो उनके वेबसाइट पे जाइए, जोशुआ प्रोजेक्ट के नाम से ही पूरा वेबसाइट है। आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा सा स्टेट पकड़ लीजिए, आप अगर ये मानिए सिक्किम पकड़ लीजिए, तो सिक्किम में भी उनको ये पता रहता है कि वहाँ कितने ब्राह्मण हैं, कितने क्षत्रिय हैं, कितने वैश्य हैं, कितने शूद्र हैं, तो इनमें से कितने कन्वर्ट हो गए हैं, कितने कन्वर्ट नहीं हुए हैं, कितनों को टच किया जा चुका है, कितनों को टच नहीं किया जा चुका है और क्या टारगेट है। आप उनके वेबसाइट में देखेंगे तो हर एक स्टेट का, हर एक इलाके का प्रॉपरली विवरण दिया हुआ है। सरकार को मालूम है इसके बारे में, सरकार को पूरा दिखता है, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, आप और हम जैसे जो हैं हमें पढ़ना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है ये बातें समझने के लिए। लेकिन उस वेबसाइट पे वो खुल्लम खुल्ला लिखते हैं, जी भारत में इतने लोग कन्वर्ट हो गए हैं, इतने बाकी हैं, इतना हमें करना है, यहाँ टारगेट है, यहाँ से हमें ऐसे काम करना है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान प्रॉपरली वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अभी पिछले 2-3 साल से जो आप परिस्थिति देख रहे थे कि पंजाब में कन्वर्जन किस तरह से हो रहा था, वहाँ एक से एक सिख लोग जो हैं वो भी धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन मानने लगे थे और ये सब चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि इसके पीछे फंडिंग कहाँ से आती है। प्लानिंग ऐसे ही होती है, फंडिंग ऐसे ही हो रहा है। आप ये सोचिए कि मैं आज सवाल कितने बड़े बात पे कर दिया कि जोशुआ प्रोजेक्ट यानी क्रिश्चियनिटी का कन्वर्जन और लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है वो एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे के साथ ही मिलके चलते हैं और ये एक दूसरे के साथ मिलके ही भारत में ये परिस्थितियाँ बिगाड़ते हैं। अर्बन नक्सल्स की बात कर लें या कम्युनिस्ट के लीडर्स की बात कर लें तो आप देख लेंगे कि ये जितने भी लीडर्स होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनको दफनाया जाता है प्रॉपरली क्रिश्चियन तरीके से। नाम भले ही ये हिंदू रखते हो या कोई और नाम हो, प्रांत के हिसाब से उनका नाम हो, लेकिन इनके जो मृत्यु के बाद जो इनका विधि विधान होता है वो प्रॉपरली क्रिश्चियन की तरह होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर देखिएगा क्रिप्टो क्रिश्चियन का तो राजा राम मोहन रॉय ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रिटिश के एजेंट भी थे और उनको इतने प्यार से हमारे सोसाइटी के अंदर उनको प्लेस किया गया था, लेकिन वो मरे, उनको 2 बार दफनाया गया था। एक बार हिस्ट्री के कुछ पेजेस पलट के देखिएगा, 2 बार दफनाया गया था और दोनों बार क्रिश्चियन जो उनकी पद्धति होती है उसी हिसाब से उनको दफनाया गया था। तो ये मेरा आज का जो ये एपिसोड है, ये इसमें सिर्फ मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये जोशुआ प्रोजेक्ट जो है और लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो है ये दोनों साथ साथ हैं। भारत में जो कन्वर्जन कानून है, एंटी कन्वर्जन कानून जो है उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है और लागू भी हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है, कहीं बहुत बढ़िया से हो रहा है,
कहीं थोड़ा कम एफर्ट डाला जा रहा है। लेकिन इस पे पूरे जनता को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, इस पे काम करना ज़रूरी है, आपस में इस चीज़ के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो हमारे खुद की आबादी घटती जाएगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए तो वहाँ हिंदुओं की आबादी बहुत कम है, जितने भी ट्राइबल हैं मैक्सिमम वो क्रिश्चियन हैं। अब ये सोचिए कि उनका अपना पद्धति, अपना संस्कार, अपनी संस्कृति वो सब विलुप्त हो गया। उसको बचा के रखने के लिए हमें इस चीज़ के लिए जागरूक रहना है, आंखें खोल के रखना है, आपस में बात करना है और इस चीज़ की चर्चा करती रहनी है। जय श्री राम, धन्यवाद।